तो चलो मिल के मचाते हैं, फिजिक्स को आसान बनाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस किसी नीट एस्पिरेंट का ये सपना है कि 700 पार करना है, अब की बार 700 पार, तो उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हैं, फिजिक्स। जिसको भी 700 720 लाने हैं, फिजिक्स इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल। उसी सब्जेक्ट को आसान बनाते हैं आपके सपनों में को साकार करने के लिए। तो आज हमारा सब टॉपिक है मोशन एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बहुत आसान से, बहुत सिंपल सी चीजें समझाने वाला हूँ। Once you understand that, all questions which can come in NEET or in JEE mains also can solve them easily. तो अगले 5 से 10 मिनट में कोशिश करते हैं पूरा कवर करने का, क्योंकि और आप सब 12th में हो या 12th पास हो, इसीलिए हम शॉर्ट में जा रहे हैं। कुछ चीजें आपको आती होंगी, बट स्टिल जिसको नहीं भी आता वो लेक्चर सुन सकता है। 11th वाले बच्चों के लिए एक अलग सीरीज बनाएंगे। तो सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जहां पर आपको 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ए, बी एंड सी। फर्स्ट ए वाले को क्या has been thrown up, it has been projected up, the second has been projected down, and the third has been dropped, right? So these are 3 different objects, A, B, C. A, what happens to A goes up, stops somewhere and comes down, reaches ground, right? तो जो A ने टाइम लिया उसको हमने T1 दिखाया है। B जिसको नीचे ही थ्रो किया था, फाइनली इट रीचेस ग्राउंड, उसका टाइम T2 है। और C जिसको ड्रॉप किया था वो भी ग्राउंड पे पहुंचेगा कभी ना कभी, उसका टाइम T है। तो आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर आप T1, T2 और T में रिलेशन निकालना सीख जाएंगे। और मजे की बात है उसमें न U आने वाला है, न H आने वाला है, न G, एनीथिंग, ओनली वी आर गोइंग टू गेट अ सिंपल रिलेशन बिटवीन T1, T2 और T3। समझते हैं कैसे? तो कुछ बेसिक चीजें हैं, उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले होता है साइन कन्वेंशन। और अगर साइन कन्वेंशन समझ लिया है तो काइनेटिक्स का चैप्टर बहुत इजी है। जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानना है, ये हमारा पहला साइन कन्वेंशन रूल है जो फॉलो करने वाले हैं, कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज टू बी कंसीडर्ड एज ओरिजिन। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन में ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन माना है। फिर प्लस माइनस, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। सिर्फ साइन कन्वेंशन ही प्रॉपर्ली पुट कर देने से यू आर एबल टू सॉल्व मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस। बचे 10% के लिए और ट्रिक सीखते हैं और चीज समझते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया ओरिजिन, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिखा है इसलिए प्लस यू लिखा है। अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ होती तो माइनस यू लिखते हैं। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो प्लस यू, अगर नीचे की तरफ होगा तो माइनस यू। आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में वो 3 इक्वेशंस जो हमने पहले भी पढ़ी है, मैं आती भी होंगी। कौन सी है वो 3 इक्वेशन? एक है S इज इक्वल टू, एक पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो अभी मैं तुमको जो डिस्कस करने वाला हूँ, डिस्कस अबाउट 3 थिंग्स। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट S, U एंड A एंड द फोर्थ इज टाइम रेट। तो S होता क्या है? S इज, कोई मालूम हो, S इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? S डिस्प्लेसमेंट है। U क्या बोलते थे इस इक्वेशन में? U होता था इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। एंड A क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं A एक्सेलरेशन है, राइट? बट बेटर टू से A इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हमको कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स लगानी पड़ेगी, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम तीनों के S, U एंड A के साइन कन्वेंशन को समझते हैं कैसे लगाना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन दिया है, दिख रहा होगा, वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, अपवर्ड इज पॉजिटिव, राइट? प्लस यू लिख दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो यहीं पर एक चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे
इस चैप्टर में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जी का जो साइन है, जो वैल्यू है, नहीं चेंज होने वाला है। इट्स ऑलवेज बी डाउनवर्ड एंड ऑलवेज जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और प्लेसेस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ना जी का साइन चेंज होने वाला ना नंबर है, तो ए इसमें हर जगह फिक्स्ड ही होने वाला, ए इज इक्वल टू माइनस जी। और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने ए और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में जान लिया, कैसे एक और एग्जांपल लिया। इस बार ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो किया, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, तो एक्स इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू, और एक्सेलरेशन जैसा कि डिस्कस किया था हमेशा ही नीचे होने वाला है, हमेशा। क्लियर है? आगे बढ़े। तीसरा एग्जांपल, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा की तरफ नीचे की तरफ है, फिक्स वैल्यू, तो ए इज माइनस जी। इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने बात किया कि यू ए एन एस, डिस्प्लेसमेंट में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। फिर से बताएं, जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो ओरिजिन, तो दिस इज ओरिजिन, दिख रहा है सबको, ये ओरिजिन हो गया। ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है तो क्या होगा, इट विल गो अप, तो मान लो 0 से वो 1 गया, फिर 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 पे आके मतलब रुक गया। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, इट्स कॉल्ड, सबको ही मालूम होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट, राइट, इसे हम हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0, इसीलिए तो इसका नाम हाईएस्ट पॉइंट है, और ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। तो जब 0 से लेकर 3 तक ऊपर जा रहा है उसको हम एसेंट बोलते हैं, बाद में नीचे आएगा तो उसे हम डिसेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते वक्त क्या था, एज एसेंट में 0 1 0 से स्टार्ट हुए थे, 1 2 3, अब वहां रुका तो रहेगा नहीं, बिकॉज जी अभी भी एक्ट कर रहा है, स्टार्ट्स कमिंग डाउन, तो उसको फिर हम डिसेंट बोलते हैं। तो डिसेंट में क्या होगा, 3 पर है, उसके बाद नीचे आएगा, तो 3 से जब नीचे आएगा तो यहाँ पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +2 होगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट +2 होगा, यहाँ पहुंचेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +1 होगा, फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? तो while descent also displacement is positive only, but it is decreasing from 3 to 2 to 1 to 0, and once crosses हो, वो को क्रॉस भी कर सकता है, इसीलिए देखो बिल्डिंग के ऊपर से फेंका गया, तो फाइनली अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट -1, यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट -2, ऐसे बॉटम ऑफ द बिल्डिंग में पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, वंस इट रीचेस ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं -h हो जाएगा, वेयर h इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लो कि जब बिल्डिंग से फेंका गया, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, एंड वंस इट रीचेस द ग्राउंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी -h। तो लेट्स अप्लाई, चलो अप्लाई करते हैं जो अभी तक सीखा है हमने। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि दिख रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, राइट, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट होती क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो जब किसी ऑब्जेक्ट को ओ से थ्रो किया, राइट, जहां से भी थ्रो किया उसको ओरिजिन ही लेते हैं, तो एज इट गोज अप, एज यू कैन सी, इट्स स्पीड इज गोइंग टू स्लो डाउन एंड फाइनली इट्स गोइंग टू स्टॉप समवेयर। तो जहां पर ये स्टॉप करेगा उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, राइट। और जहां से थ्रो किया है, दैट इज ओ टू ए तक का जो डिस्टेंस है वही है मैक्सिमम हाइट। तो ए ऐसा पॉइंट है जिसमें फर्दर उससे ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज वहां जाके वेलोसिटी 0 होगी, इसके बाद इट्स गोइंग टू कम डाउन, राइट। सो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई उसको अगर हम लिख लेते हैं पहले। सो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसलिए इट्स +u, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे की तरफ होता है, इट्स a इज इक्वल टू -g। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है, जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा उसमें एंड कहां तक पहुंचाना है, लास्ट वाला पॉइंट, इस केस में लास्ट पॉइंट ए है, मैक्सिमम हाइट ए पर आती है, तो ओसो ए ही मैक्सिमम हाइट है, तो ए की कुछ खासियत तुमको मालूम चाहिए। तो यहाँ पर जिस पॉइंट की बात हो रही है ए, उसकी ये खासियत है कि वहां पर वेलोसिटी 0 है। बस इतना मिलने से उसके बाद तुम सोच सकते हो कि कौन सी 3 इक्वेशंस में से जो कौन सी 3 है जो तुम्हें अप्लाई करनी है। तो v के बारे में तुम्हें मालूम है, v 0 है, a की वैल्यू तुमको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मालूम है, और तुमको पता करना है s, तो खुद सोचो कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो द इक्वेशन विच यू गोइंग टू अप्लाई इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? इसमें v की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देते हैं, u की वैल्यू +u है तो प्लस यू का स्क्वायर u स्क्वायर ही आ जाएगा,
ए का वैल्यू माइनस जी है और एस जो हमें निकालना है वही है मैक्सिमम हाइट एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट्स यू स्क्वायर बाय 2g, है ना सिंपल। कोई भी टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फर्स्ट समझ में आना चाहिए व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन एयर, कितनी देर हवा में है वो। इस क्वेश्चन को देखो, इसको ग्राउंड से थ्रो किया गया दिख रहा है सब लोग को। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू साइन कन्वेंशन फॉलो किया। अब हवा में चाहे ऊपर फेंको नीचे फेंको कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा हमारा जी रहेगी। बट पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट और यहाँ पे मेंशन भी है देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब होता है ग्राउंड से थ्रो किया वापस ग्राउंड पर आने तक का टाइम। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि जो लास्ट जहां आ रहा है उसकी कुछ खासियत मालूम होनी चाहिए। तो जब ग्राउंड से चला था ग्राउंड पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। क्लियर है सबको। वंस यू कम बैक टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो मैं फिर से लिखता हूं क्या क्या मुझे मालूम है, u मालूम है, a मालूम है, s मालूम है और t पता करना है। खुद सोचो कौन सी इक्वेशन लिखेंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। सर इस इक्वेशन से हमको t मिल जाएगा, वही हमको पता करना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू प्लस u है, a की वैल्यू माइनस जी है, t निकालना है। सो यहाँ पर अगर हम t कॉमन ले लेंगे ऑफ जी टी तो एक t का आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक t का आंसर आ जाएगा u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 2u बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। नेक्स्ट केस देखो, आप बिल्कुल एक जनरल केस ले लिया, यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाता है। एक बार तुमने टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से कर लिया, अभी कुछ भी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस बार की हमारी हेडिंग है लास्ट केस, इसमें सब कुछ कवर हो जाए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। रूल नंबर 1, जहां से थ्रो किया उसको क्या लेना है, ओरिजिन। फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे ध्यान देना, इसमें अपवर्ड है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, प्लस यू। ठीक, ए की वैल्यू हमेशा ही माइनस जी होगी। क्लियर, ए की वैल्यू हमेशा ही माइनस जी होगी। फाइनली अगर इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन एयर। ठीक है, तुमने बिल्डिंग के टॉप से फेंका है और फाइनली वो कहां पहुंच जाएगा, इट विल रीच बैक ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा वंस इट रीचेज इट इज एट ए हाइट h बिलो द ओरिजिन, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस h। और टाइम निकालना है, u मालूम, a मालूम, s मालूम, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने इसमें y क्यों लिख दिया, बिकॉज आगे चल के जब हम 2D पढ़ेंगे तो हम वर्टिकल को सब जगह y से डिनोट करेंगे, हॉरिजॉन्टल को x। फिलहाल जब तक 1D में कर रहे हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते तो भी चलता है, और मैंने y सफिक्स में लगा दिया जस्ट टू शो यू दैट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो तुमको जब 2D पढ़ोगे तो आसान होगा समझने में उसको। यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखो एस वाई की जगह तो हमने क्या किया, ये देखो एस वाई की जगह पुट कर दिया है, एस वाई की जगह पुट कर दिया है माइनस एच, यू की जगह प्लस यू और ए वाई की जगह माइनस जी। अब इस इक्वेशन को देख के कोई भी बोल सकता है कि सर इसमें तो दो आंसर्स आएंगे, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन टी, दो आंसर आने वाले हैं। हाउ डू वी नो कि ये कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। तो समझ लो ये इक्वेशन बहुत इंटेलिजेंट है। कई बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि क्या सर ये डायरेक्टली टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेगी, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस उसी पॉइंट पर आएगा जहां से, और फिर उसको क्रॉस करते हुए नीचे आएगा। तो विल इट कैलकुलेट द होल टाइम, यस इट विल कैलकुलेट द होल टाइम। एंड यू आर ऑल्सो राइट, इट विल गिव अस 2 रूट्स एंड एज वी कैन सी कि ग्राउंड पर तो एक ही बार पहुंचेगा, 2 आंसर नहीं आने चाहिए। तो इसमें से 2 रूट्स में से एक रूट नेगेटिव होगी, और जैसे कि हमको मालूम है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो भी पॉजिटिव होगी से T2 पॉजिटिव होता है, जो आंसर पॉजिटिव होगा वो तुम्हारा आंसर होगा।
और जो नेगेटिव रूट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल चीज है, बस इनिशियल डेटा को हमें समझ लेना है क्या क्या दिया है, जिसमें से यू दिया होगा, ए हमेशा ही मालूम होता है। फाइनली कहाँ पहुंचा है, तो फाइनली उसी लेवल पे पहुंच गया होता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता, उससे नीचे हो गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब चलो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा तुम लोग से। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ध्यान दिया सबने, तो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 40 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी दी है 10, तो दो चीज ध्यान देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू अगर लिखने की कोशिश करें तो u की वैल्यू क्या होगी, +10 होगी। पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द फ्लोर, तो जब फ्लोर पे रीच करेगा, बिल्डिंग के ऊपर से फेंका, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, यहां से थ्रो किया है ऐसे की तरफ, ये हाइट दी है बिल्डिंग की, कितनी दी है 40 मीटर, तो व्हेन इट गोज अप स्टॉप्स एंड कम्स बैक, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू -40। a की वैल्यू हमको मालूम है -g होती है, g की वैल्यू 10 दी है इसलिए -g विल बिकम माइनस। इतना डेटा और टाइम निकालना है, खुद बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। सही जवाब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना सिंपल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार सॉल्व किया हुआ है, दिख रहा है सबको कि भाई इनिशियल वेलोसिटी, मैंने फिर से जैसे बोल रहा था सफिक्स y लगा दिया है, आगे चल के ही मदद करेगा। इनिशियल वेलोसिटी +10 है, यहाँ माइनस लिखा है, चेंज कर देते हैं, a की वैल्यू -10 है, फाइनली इट विल रीच ओवर हेयर, तो डिस्प्लेसमेंट इज -40। अब इस इक्वेशन में पुट कर दे, देखो s की वैल्यू -40, u की वैल्यू +10, a की वैल्यू -10, सॉल्व कर लिया। दो रूट्स आ रहे हैं, क्या क्या रूट्स आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, दूसरा आंसर आ रहा है, जैसा कि डिस्कस किया था, जो नेगेटिव आंसर से नेग्लेक्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर इज t इज इक्वल टू +4 सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ गया? And let's look at this question. A particle is projected vertically downwards from the top of a building of height 40 meters. Initial velocity is 10. तो u की वैल्यू क्या दी है हमको, अगर u की वैल्यू दे तो 10 दी और डाउनवर्ड्स है, साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो u इज इक्वल टू -10। पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द फ्लोर, बिल्कुल सिमिलर लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, जब फ्लोर पे रीच कर जाएगा, बिल्डिंग के टॉप से फेंका हुआ है, when it reaches the floor the displacement will be -h, where height of the building h is 40, and ये जैसा कि हमको मालूम है हमेशा ही -g होता है, यहाँ पे g की वैल्यू 10 दी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², राइट। तो देखते हैं, दिस इज द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², जिसमें इस बार u की वैल्यू, s की वैल्यू दिख रही है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी -40, u की वैल्यू नीचे की तरफ थ्रो किया था इसलिए -10 थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही नेगेटिव होता है, वैल्यू पुट कर दिया -10, क्वाड्रेटिक है, सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो वी आर गेटिंग टू आंसर्स, एक है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और दूसरा है t इज इक्वल टू -4 सेकेंड। तो कौन सा राइट आंसर होगा, जैसा कि हमें मालूम है टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले आंसर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फाइनली वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन से हमने इस लेक्चर सीरीज की स्टार्टिंग की थी। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ, वही क्वेश्चन है जिससे हमने शुरुआत की थी। दिस इज द क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट। भाई हमारे पास 3 पार्टिकल है ए बी सी, एक को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, व्हाट इज द साइन फॉर इट्स वेलोसिटी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज +u, दूसरे को नीचे थ्रो किया था उसका वेलोसिटी का साइन -u, एंड तीसरे का वेलोसिटी 0 इनिशियल वेलोसिटी। तीनों में क्या चीज कॉमन है, तीनों में एक चीज कॉमन है कि जहां से भी उनको थ्रो किया है फाइनली दे आर लैंडिंग एट ए हाइट h बिलो इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो तीनों में ही, यही हम लगाने वाले हैं, तीनों में ही डिस्प्लेसमेंट -h है, ये चीज क्लियर है सबको।
अब हमारा एजेंडा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि T1, T2 एंड T के बीच रिलेशन बताओ। जब तुम ऑप्शन देखोगे तो ना उसमें U दिया है ना H दिया होगा, राइट। सॉल्व करते देखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, सीखते हैं। तो देखो पहले मैंने यहाँ पर ए की इक्वेशन, तो इक्वेशन हम यूज क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ए के लिए देखते हैं, ए की इनिशियल वेलोसिटी, ए को ऊपर की तरफ थ्रो गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू है, एक्सेलरेशन हमेशा ही सबका ही माइनस जी होगा। फाइनली जहां से थ्रू गया उससे एच नीचे आ रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, इस इक्वेशन में रख दिया। यह है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिख रहा है सबको। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, यहाँ पे एस की वैल्यू रख दी, यू की वैल्यू रख दी प्लस यू, ए की वैल्यू रख दी माइनस जी। सिमिलरली अब बी और ए में ज्यादा फर्क नहीं है जब इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इनिशियल वेलोसिटी बी की कितनी है, बी की इनिशियल वेलोसिटी बिकॉज इट्स बीन थ्रोन डाउनवर्ड, राइट, इतना फर्क। फाइनली जहां से भी उसको प्रोजेक्ट किया गया तो उससे इट इज कमिंग बिलो दैट पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट अगेन माइनस एच है। ए तो हमेशा ही माइनस जी होता है, उसने टाइम टी टू लिया तो उसके लिए ये इक्वेशन लिख दी, माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर दिया मतलब उसकी वैल्यूज को। सो ये हो गया एस की वैल्यू, ये उसका यू माइनस में रख दिया है, ए रख दिया, इसका टाइम टी टू फुट कर दिया। तो अब दोनों इक्वेशन को मैं फिर से एक जगह लिख दिया मैंने, देख लो सब लोग, ये ए की इक्वेशन है, क्या इक्वेशन आई थी, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बी में सिर्फ इतना अंतर था, डिस्प्लेसमेंट उसका भी माइनस एच था, उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड थी इसलिए माइनस यू है, यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है देखो, अब फाइनली क्या है, तुम्हें T1 T2 में रिलेशन निकालना है। यहाँ H U कुछ भी नहीं मालूम है, U को किसी एक को एलिमिनेट कर दे, H को U को, तो मैं चलो U को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। अगर तुम्हें U को रास्ते से हटाना है, बचपन में पढ़ा था ना सॉल्विंग दैट इक्वेशंस, यहाँ पर U के बगल में क्या है T1 और यहाँ U के बगल में क्या है T2 है। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं T2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली इक्वेशन को T1 से, तो ध्यान से देखो U वाला टर्म ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा, राइट, बस ऊपर आ जाएगा U T1 T2, नीचे आ जाएगा माइनस U T1 T2। क्लियर। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो माइनस एच ऊपर वाले में T2 है प्लस नीचे वाले में T1 है, ये आ गया। राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर माइनस जी T1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस जी T2 स्क्वायर इंटू T1, राइट। नेक्स्ट स्टेप में देख लो, यहां से मैंने माइनस जी, इसको ध्यान दो, यहाँ पर ये वाला टर्म ये वैसे कॉपी कर दिया, यहाँ पर ये मैंने कॉमन ले लिया माइनस जी T1 T2, तो इसमें से देखो सब में माइनस जी T1 T2 दोनों में है, यहाँ पर से माइनस जी T1 T2 कॉमन लिया तो क्या बचा, ध्यान से देखो, तो T1 बचा, यहाँ से कॉमन लिया माइनस जी, हाँ जी लिखना बोले, माइनस जी T1 T2, यहाँ से क्या बचा T2 बचा। तो फाइनली बहुत सिंपल सी चीज आ गई, थोड़ा साफ सुथरा करके दिखाते हैं। तो फाइनली जब कॉमन ले लिया, इधर भी T1 प्लस T2 है तो इसको ये कैंसिल हो गया, इनफैक्ट माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गेट इज H इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2। क्लियर यहां तक। अभी C की इक्वेशन लिखनी बची है, C के बारे में सोचते हैं। तो C में फर्क क्या था, C के लिए फाइनली इट वाज आल्सो रीचिंग ग्राउंड, बट अंतर ये था कि उसका U जीरो था, क्वेश्चन में उसे ड्रॉप किया हुआ था, U जीरो था। ये इक्वेशन हमने उसकी लिखी S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टाइम उसका टी दी, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, H की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर। पहले H की वैल्यू कितनी आई थी, चलो जाके देखते हैं, ये है हाफ जी T1 T2, दोनों H की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, तो दोनों जगह से H की वैल्यू इक्वेट करी तो ये आपके सामने है, व्हाट यू गेटिंग इज, इसको हटा के फिर से मैं लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से देखो, तो क्या आ गया, पहले आया था हाफ जी T1 T2, फिर H की वैल्यू आई हाफ जी टी स्क्वायर, जी गया हाफ गया, ये T1 T2 यहाँ है, ठीक। तो इस T2 की वैल्यू, T की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट T1 T2, दिस इज द आंसर। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत बार
एज इट इज आ सकता है। तो अगर इस अच्छे सॉल्व कर लेंगे एग्जाम्स लाइक जेईई मेंस एंड नीट, यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, इन फैक्ट द सेम क्वेश्चन आल्सो। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।